मॉर्निंग स्टूडेंट, हम लोग पिछले क्लास में कंपोजिशन ऑफ फंक्शन और इससे टाइप्स ऑफ फंक्शन हो चुका है। कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या देखे थे हम लोग? गॉफ और फॉग का रूल देखे थे। ठीक है, आज का जो क्लासेज है, जो पिछले भी जो कंपोजिशन और टाइप्स ऑफ फंक्शन का हो चुका है, उस पर भी कुछ क्वेश्चन देखेंगे। और मेनली आज हम लोग पढ़ेंगे इन्वर्टिबल फंक्शन। तो इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है वो हम लोग देखेंगे। चलिए सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। मान लीजिए इन्वर्टिबल फंक्शन हमको देखना है। इन्वर्टिबल फंक्शन, मान लीजिए कोई फंक्शन ए से बी में क्या है, डिफाइंड है, रूल दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स। क्या रूल दिया हुआ है? y इक्वल टू एफ एक्स रूल दिया हुआ है। ठीक है, फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी रूल दिया है y इक्वल टू एफ एक्स। अगर यह फंक्शन इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, जो फंक्शन दिया हुआ है, अगर यह इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, दैट मीन मस्ट बी बाइजेक्टिव। क्या होना पड़ेगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हमको वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए, साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 पे आ जाए और अगर साथ में ऑन टू आ जाए तो फंक्शन जो होगा मेरे पास वो क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। अगर 1 ऑन टू दोनों आता है तो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। दैट क्लियर? चलिए, अगर मान लीजिए कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स है, एक फंक्शन है, और साथ में बोला क्या, ये एक इन्वर्टिबल फंक्शन है। क्या है? इन्वर्टिबल फंक्शन है। अगर हमको इसका इन्वर्स निकालना है तो रूल क्या होगा? तो x इक्वल टू एफ इनवर्स y। तो हम लोग क्या करेंगे, जो फंक्शन दिया है उसका y मानेंगे, उसको सॉल्व करके क्या निकालेंगे? x निकालेंगे। जो x आया वो किससे रिप्लेस कर देंगे? एफ इनवर्स y से रिप्लेस कर देंगे। अगर फंक्शन को क्या दिखाना है? इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाना है, तो हमको क्या दिखाना पड़ेगा? 1 प्लस ऑन टू। 1 प्लस ऑन टू दैट मीन्स क्या होता है? बाइजेक्टिव फंक्शन। जैसे ही फंक्शन क्या आ जाए, बाइजेक्टिव आ जाए, तो हम कह सकते हैं तो जो फंक्शन मेरे पास दिया हुआ है वो फंक्शन क्या हो जाएगा? इन्वर्टिबल फंक्शन हो जाएगा। अगर हमको दिखाना क्या है? इन्वर्टिबल मतलब बाइजेक्शन। 1 के बारे में बोल चुके थे। क्या करना है? एक एलिमेंट का अगर एक ही इमेज मिल रहा है उस कंडीशन में कर सकते हैं 1 फंक्शन होगा। ऑन टू में क्या कर सकते हैं कि डोमेन में ऑक्यूपाई कर जाए, उस कंडीशन में हो जाएगा ऑन टू हो जाएगा, ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। इसका मतलब ये भी कर सकते हैं कि कोडोमेन किसके बराबर आ जाए? रेंज के बराबर आ जाए, वो क्या फंक्शन हो जाएगा मेरा? ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। जो ऑन टू नहीं होता है, जो फंक्शन ऑन टू नहीं होता है, वो फंक्शन क्या होगा? इनटू फंक्शन होगा। जो फंक्शन क्या होगा? ऑन टू नहीं होगा, वो इनटू फंक्शन होगा। जो फंक्शन 1 नहीं होता है वो फंक्शन क्या होता है? मेनी 1 फंक्शन होता है। जो फंक्शन 1 नहीं होगा वो क्या होगा? मेनी 1 होगा। जो ऑन टू नहीं होगा वो क्या होगा? इनटू होगा। चलिए अब इन्वर्टिबल फंक्शन पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन्वर्टिबल फंक्शन का साथ में गॉफ और फॉग भी इन्वॉल्व रहेगा। क्वेश्चन दिया हुआ है एफ एक्स इक्वल टू 4x प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 6x माइनस 4। यहां पे बोला है x नॉट इक्वल टू 2y3। हमको दिखाना है एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स होगा, एफ ओ एफ इक्वल टू एक्स होगा। साथ में फाइंड करना है एफ इनवर्स ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होगा। चलिए देखिएगा, हमको क्या निकालना है? एफ ओ एफ एक्स के बराबर दिखाना है, साथ में उसका इनवर्स भी निकाल के दिखाना है। चलते हैं हम लोग कंपोजिशन लेते हैं।
एफ ओ एफ एक्स इक्वल टू एफ एफ एक्स बन जाएगा। ठीक है, अब चलिए एफ फंक्शन के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। एफ फंक्शन के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। डोमेन दैट मीन्स एफ फंक्शन के एक्स प्लेस पे क्या रिप्लेस कर देंगे, एफ एक्स। एफ एक्स को रख देना है, चलिए रखेंगे 4 एफ एक्स प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 6 एफ एक्स माइनस 4। अब क्या करेंगे हम लोग, एफ एक्स का वैल्यू पुट करते हैं। एफ एक्स का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 4x प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 6x माइनस 4 प्लस का 3 6 4x प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 6x माइनस 4 माइनस का 4। दैट्स क्लियर। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको सॉल्व करना है। तो क्या होगा, यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा 6x माइनस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16x, 4 3 जा 12। ठीक है, अब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 जा 18x प्लस का 18x माइनस का 12 ऊपर हो गया, नीचे फिर एलसीएम हो जाएगा 6x माइनस 4 हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, 6 4 जा 24x प्लस 18 माइनस 24x प्लस का 16। ये पार्ट कैंसिल, ये पार्ट कैंसिल, 12 माइनस 12 कैंसिल, 16 प्लस 18 34x, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 18 प्लस 16 34। कट के क्या आ गया मेरे पास, x आ गया। क्या निकालना था, x। अब x निकल चुका है तो क्या निकालना है, साथ में इसका इनवर्स निकाल के हम लोग को दिखाना है। देख लीजिए, इसका कंपोजिशन हम लोग कैलकुलेट कर चुके हैं। चलिए अब इसका इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसको y ले लेंगे हम लोग। सॉल्व करें, क्या निकालना है, x निकालना है। तो 6yx माइनस यहाँ 4 है, 4y इक्वल टू 4x प्लस का 3। x वाले की तरफ रखते हैं, 6yx माइनस 4x इक्वल टू 4y प्लस का 3। यहाँ से x कॉमन हो जाएगा, तो 6y माइनस 4 इक्वल टू 4y प्लस का 3। तो x इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइडिंग बाई 6y माइनस 4। ठीक है, x रिप्लेस f इनवर्स। अब x को किससे रिप्लेस कर देंगे, f इनवर्स y इक्वल टू 4y प्लस 3 डिवाइडिंग बाय 6y माइनस 4। x से रिप्लेस कर देना है लास्ट में, 4x प्लस का 3 6x माइनस का 4। ये मेरा क्या निकल गया, इनवर्स इसका जो फंक्शन गिवन दिया हुआ है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या रूल याद रखना है, जो फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या मानेंगे, y मानेंगे, मान लिए। फिर क्या करना है, सॉल्व करके क्या निकालना है हम लोग का, x निकालना है। x निकाल दिए, x के प्लेस पर क्या कर देना है, f इनवर्स y रख देना है। ठीक है, और इसके बाद जो आया सॉल्व करके फिर y के प्लेस पे हम लोग क्या कर देंगे, x कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, फंक्शन डिफाइंड है r प्लस से -5 से
प्लस इंफिनिटी, और एफ एक्स गिवन है 9x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस का 5। क्लियर? तो हम लोग को सो डैट करना है f इज f का होगा एक इन्वर्टिबल फंक्शन होगा, ठीक है, और साथ में हमको f इनवर्स भी निकालना है। क्लियर? चलिए, और साथ में यहाँ बोला हुआ है कि r प्लस जो है सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। r प्लस क्या है? सेट ऑफ, r प्लस का मतलब बताया है कि सारे रियल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू लेना है। इसका मतलब क्या लेना है? जीरो से, इसका मतलब क्या होगा, हमको जो वैल्यू लेना है वो जीरो से क्या लेना है? बड़ा वैल्यू लेना है। r प्लस का मतलब जो वैल्यू लेना है हम लोग को सारे रियल नंबर में पॉजिटिव वैल्यू को लेना है। क्लियर? चलिए, साथ में क्या दिखाना है? इन्वर्टिबल फंक्शन दिखाना है। इन्वर्टिबल का मतलब 1 1 एंड ऑन टू दोनों सो डैट करना है पहले, तब जाके वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा। चलिए, सबसे पहले हम लोग चलते हैं 1 1 में। 4 1 1 मतलब इंजेक्टिव, तो सबसे पहले उसका डोमेन क्या है? r प्लस, इसका मतलब वैल्यू ऑफ x होता है। कोडोमेन क्या है? -5 से प्लस इंफिनिटी। यहां से हम लोग क्या करेंगे? टू डिस्टिंक्ट वैल्यू x1, x2 ले लेते हैं, रिलेट कर लेते हैं। तो क्या दिखाना पड़ जाएगा? fx1 इक्वल टू fx2, इसका मतलब जो आना चाहिए x1 इक्वल टू x2। चलिए, एक बार fx1 निकालते हैं, तो आ जाएगा 9x1 का होल स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 5, 9x2 का होल स्क्वायर प्लस का 6x2 माइनस 5। ये कैंसिल हो जाएगा, 9 वालों को एक साथ, 9x1 स्क्वायर 9x2 का होल स्क्वायर प्लस 6x1 माइनस 6x2। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 1 1 में इस पार्ट को क्या करते हैं, ये जो पार्ट दिया उसको फैक्टराइज करके लाते हैं। ठीक है, यहाँ 9 कॉमन हो जाएगा, साथ में a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, x1 प्लस x2 x1 माइनस x2, यहाँ 6 कॉमन हो जाएगा, x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम लोग ये पार्ट को क्या करेंगे, कॉमन आउट करेंगे, x1 माइनस x2, तो क्या हो जाएगा 9x1 प्लस x2 प्लस का 6। ठीक है, अगर फंक्शन को 1 1 होना है, यहाँ से दो केस आ गया मेरे पास, क्या आ गया, एक x1 इक्वल टू x2 आ गया, सेकेंड 9x1 प्लस x2 प्लस का 6 इक्वल टू 0। अगर अब यहाँ पे क्या आया, हमको लाना था सिर्फ ये, लेकिन एक एक्स्ट्रा केस आ गया, तो इस केस को क्या होना पड़ेगा, फॉल्स होना पड़ेगा। अगर ये केस क्या हो जाए, फॉल्स हो जाएगा, तो हम कह सकते हैं 1 1। इसके लिए क्या करेंगे, डोमेन में जाएंगे और डोमेन का कोई दो अलग वैल्यू उठाएंगे और उसके लेने पर राइट पार्ट अगर 0 आ जाएगा तो सही आ जाएगा, अगर नहीं आएगा तो फॉल्स होगा। चलिए, r प्लस मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यू को लेना है, तो पॉजिटिव का सम कभी 0 नहीं हो सकता है, इसीलिए क्या हो जाएगा, फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। तो कह सकते हैं यहाँ जो f इज होगा 1 1 होगा, f इज क्या हो जाएगा 1 1 फंक्शन। हम लोग के यहाँ से क्या हो गया 1 1 निकल गया। अब निकालते हैं हम लोग ऑन टू, चलिए ऑन टू के लिए 4 ऑन टू के लिए हम लोग जानते हैं क्या निकालते हैं, x निकालते हैं, तो y इक्वल टू 9x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5, तो 9x स्क्वायर प्लस 6x उधर ले जाएंगे माइनस 5 माइनस y इक्वल टू 0। अब x निकालते हैं, तो सबसे पहले d निकाल लेते हैं, b स्क्वायर 36
4a का वैल्यू 9, c का वैल्यू क्या है, निगेटिव में है, -5 -y, तो 36 कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 36 को 1 माइनस कॉमन ले लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 36 y प्लस 6, 36 y प्लस 5 और 6, d निकल गया। चलिए तो d निकल चुका है, तो फॉर्मूला लगा लेते हैं हम लोग, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, ठीक है। तो माइनस b का वैल्यू कितना है 6, -6 प्लस माइनस d का वैल्यू रूट d निकालेंगे तो 6 रूट y प्लस 6 डिवाइडिंग बाय 2a, तो a कितना हो जाएगा, 9 2 जा 18, 6 कॉमन हो जाएगा तो -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 डिवाइडिंग बाय 18, तो 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, -1 प्लस माइनस रूट y प्लस 6 डिवाइडिंग बाय 3, यहाँ से क्या निकलेगा, दो वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, दो वैल्यू, एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, एक निगेटिव वैल्यू निकलेगा, क्या निकलेगा, एक पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा, एक नेगेटिव वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ से चलिए देख लीजिए, अगर हम जो x का वैल्यू आया है वो डोमेन में होना चाहिए, वही वैल्यू को लेंगे, तो r प्लस के लिए क्या लेना पड़ेगा, पॉजिटिव वैल्यू, तो नेगेटिव तो निगेट हो जाएगा, यानी हम लोग को लेना है x इक्वल टू रूट वाई प्लस 6 माइनस 1/3 लेना है, और जो नेक्स्ट वैल्यू है, नेक्स्ट वैल्यू मतलब माइनस वाई प्लस 6 माइनस 1/3, ये तो कैंसिल होगा, क्यों होगा कि डोमेन में ऑक्युपाई नहीं करेगा। अब यहाँ पे हमको क्या दिखाना है, ऑन टू दिखाना है, तो कोई एक वैल्यू को सेटिस्फाई करवा देते हैं। चलिए देखते हैं, एक वैल्यू लेके चलते हैं हम लोग यहां से, x इक्वल टू y प्लस 6 माइनस 1/3, क्लियर। अब यहाँ क्या है, -5 से लेकर के प्लस इंफिनिटी तक को डोमेन में है वैल्यू, तो यहां से हम लोग क्या ले सकते हैं, मान लीजिए कि अगर हम यहाँ पे कंप्लीटिंग स्क्वायर का ही ले लेते हैं कोई वैल्यू, अगर यहां से मान लीजिए, यहां ले लीजिए वैल्यू y -5 से लेकर के कहां तक है, प्लस इंफिनिटी है, तो यहां से हम कंप्लीट वैल्यू एक ले लेते हैं, y इक्वल टू 32 तो होगा, 32 नहीं 30 ले लेते हैं, 30 प्लस 6 36, 30 प्लस 6 माइनस 1/3, क्या निकलेगा 36, तो बाहर क्या आएगा 6 माइनस 1/3 इक्वल टू 5/3, तो x इक्वल टू जो 5/3 आया है बिलोंग्स टू r प्लस हो सकता है, इसका मतलब हुआ कि ऑक्युपाई कर रहा है y इक्वल टू 36 बिलोंग्स टू -5 से लेकर के प्लस इंफिनिटी, दे आर एग्जिस्ट, x इक्वल टू 5/3 बिलोंग्स टू r प्लस, सो f इज ऑन टू, क्या गया ऑन टू फंक्शन, 1 ऑन टू आ गया है, तो यहां से हम कह सकते हैं जो मेरा फंक्शन है f इज इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, इसका मतलब इन्वर्टिबल फंक्शन हो गया, इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, इनवर्स निकाल सकते हैं, जो x इक्वल टू आया है वही क्या होगा, f इनवर्स y होगा। चलिए अब इनवर्स लेके चलते हैं, इसको f इनवर्स y लिख सकते हैं, रूट y प्लस 6 माइनस 1/3, तो f इनवर्स x इक्वल टू रूट x प्लस 6 माइनस 1/3, यही मेरा इनवर्स हो गया। जो x निकलता है उसी को क्या करते हैं, f इनवर्स y से क्या कर देते हैं हम लोग, रिप्लेस कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग,
चलिए क्वेश्चन दिया हुआ है, एक और है जो क्वेश्चन है मेरे पास। फंक्शन डिफाइंड है रियल से रियल, क्लियर, और गिवन है एफ एक्स इक्वल टू लीनियर फंक्शन 2x प्लस 3, सो डेट करना है इन्वर्टिबल, साथ में हम लोग को एफ इनवर्स भी दिखाना है क्या होगा। चलिए, इन्वर्टिबल का मतलब क्या होगा कि हम लोग को क्या दिखाना है, बाइजेक्टिव दिखाना है। बाइजेक्टिव इसका मतलब इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव, क्लियर। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 411 में 411 दैट मीन्स इंजेक्टिव। तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, रियल नंबर। कोडोमेन ऑफ फंक्शन क्या है, रियल नंबर टू डिस्टिंक्ट वैल्यू x1 कॉमा क्या कर देंगे x2। तो एक बार x1 फंक्शन में पुट करते हैं, fx1 इक्वल टू 2x1 प्लस 3। एक बार fx2 पुट करते हैं तो 2x2 प्लस का 3, दोनों का क्या करना है, इक्वेट करना है। कैंसिल, तो x1 इक्वल टू क्या आ गया, x2 आ गया। इसका मतलब हो गया कि f जो मेरा है वो क्या फंक्शन है, 1 1 है। यहां से क्या मिल गया, 1 1 फंक्शन आ गया। अब क्या करना है, ऑन टू चलना है। ऑन टू में कोडोमेन इक्वल टू रेंज भी आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा, या वैल्यू को सेटिस्फाई करवा देंगे। और ऑन टू तो क्या करेंगे, एफ एक्स को y लेते हैं, y इक्वल टू 2x प्लस 3, तो y माइनस 3 इक्वल टू 2x, तो x इक्वल टू y माइनस 3y2। ठीक है। अब चीज बताइए कि मेरे पास कोडोमेन क्या है, रियल नंबर, ये क्या है, लीनियर फंक्शन। क्या है, लीनियर फंक्शन। तो लीनियर फंक्शन का जो रेंज होता है वो क्या होता है, रियल नंबर होता है। तो यहां से रेंज क्या आ गया, भी रियल नंबर। इसका मतलब क्या हो गया, कोडोमेन जो है किसके बराबर है, रेंज के बराबर है। तो यहां से बोल सकते हैं कि जो मेरा एफ होगा वो क्या होगा, ऑन टू फंक्शन होगा। क्लियर, एफ जो होगा क्या होगा, एक ऑन टू फंक्शन होगा। इसके बाद क्या करना है, हमको इनवर्स निकालना है। तो x इक्वल टू जो निकाले इन द टर्म ऑफ y, x को किससे रिप्लेस करेंगे, f इनवर्स y से। तो यहाँ पे 1 1 ऑन टू दोनों आ चुका है, तो हम कह सकते हैं ये जो फंक्शन है वो क्या है, एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। चलिए अब इसका इनवर्स देख लेते हैं। x को रिप्लेस कर देंगे f इनवर्स y से, y माइनस 3/2, तो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 3/2। ये मेरा क्या निकल गया, इनवर्स ऑफ फंक्शन निकल गया। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गॉफ और फॉक्स से क्वेश्चन ले रहे हैं। एफ एक्स इक्वल टू दिया हुआ है 8x³ और जी एक्स इक्वल टू दिया हुआ है x टू दी पावर 1/3। हम लोग को फाइंड करना है, फाइंड गॉफ और फॉग, दो निकालना है। क्या निकालना है, गॉफ और फॉग निकालना है। चलिए, ये फंक्शन एफ एक्स गिवन है, एक जी एक्स है, तो गॉफ और फॉग निकाल देना है। चलिए पहले गॉफ निकालते हैं। गॉफ ऑफ एक्स,
क्या बन जाएगा, जी एफ एक्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा, जी एफ एक्स बन जाएगा। यानी जी फंक्शन के लिए एफ एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। तो चलिए जी फंक्शन देखिए, एक्स के प्लेस पे क्या कर देना है, एफ एक्स कर देना है, एफ एक्स का होल पावर 1/3। तो एफ एक्स का वैल्यू क्या है, 8x क्यूब पावर 1/3। तो 8 पे पावर 1/3, x क्यूब पे पावर 1/3। तो 3 से 3 कैंसिल, 8 पे पावर 1/2। तो 2 का क्यूब पावर 1/3 इक्वल टू क्या आ गया, 2 आ गया। क्या आ गया मेरा, गॉफ 2 निकल चुका है। अब क्या करेंगे हम लोग, फॉग निकालेंगे। एफ जी एक्स हो जाएगा, एफ फंक्शन के लिए जी एक्स क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। चलिए पुट कीजिए, 8 जी एक्स का पावर क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। 8 जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स पे पावर 1/3, 1/3 इसका पावर भी 3, इसका मतलब 3 से 3 कैंसिल, तो 8x आ गया। हम लोग क्या किए, जब फंक्शन f और g दो गिवन है तो उसका गॉफ और फॉग हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। चलिए क्वेश्चन लेते हैं। फंक्शन डिफाइंड नेचुरल से y such that fx equal to 4x स्क्वायर प्लस का 12x प्लस का 15। तो क्वेश्चन में बोला है एंड y इक्वल टू रेंज किसका, f का। तो सो दैट f इज इनवर्टेबल, साथ में f इनवर्स भी पूछा है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसी टाइप का क्वेश्चन आप लोग का सीबीएसई में आता भी है। ठीक है, चलिए फंक्शन डिफाइंड n टू y, fx इक्वल टू दे दिया। अब बोला है साथ में y क्या है, किसके बराबर है, रेंज का, किसका, f के रेंज के बराबर में है। तो हमको दिखाना है f जो इन्वर्टेबल है, साथ में हम लोग को जो निकालना है f इनवर्स भी निकालना है। चलिए सबसे पहले 1 1 1 2 दिखाते हैं। 4 1 1, ठीक है। तो यहां क्या करेंगे, पहले मान लेंगे 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू x1 कॉमा x2। एक बार fx1 इक्वल टू x2। अगर x1 इक्वल टू x2 आ जाएगा, हम कर सकते हैं fx क्या होगा, 1 1 होगा। ठीक है, fx2 निकालिए। फिफ्टीन से 15 कैंसिल, 4x स्क्वायर प्लस 12x1 माइनस 12x2 इक्वल टू 0। 4 कॉमन, कॉमन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहां से 4x1 माइनस x2, x1 प्लस x2 प्लस 12x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहां से जो हम लोग के पास आ जाएगा
4x1 माइनस x2 कॉमन ले लेंगे, यहां बच जाएगा x1 प्लस x2 और प्लस का 4 कॉमन लिए तो 3 इक्वल टू 0। यहां से दो पार्ट, एक x1 इक्वल टू x2, एक आया x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से ये केस लाना था बट एक एक्स्ट्रा केस आ गया, x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब बोला है एंड नेचुरल नंबर का सम तो कभी 0 नहीं आएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। इसका मतलब मेरा f क्या बन गया, 1 1 फंक्शन आ गया। कभी भी नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो 0 कभी नहीं दे सकता है। यहां से कर सकते हैं जो f फंक्शन है वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। अब किसमें चलेंगे, ऑन टू फंक्शन में चलेंगे। तो ऑन टू के लिए सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, हम लोग को x निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करेंगे, कोडोमेन लेंगे, डोमेन में निकाल देंगे। चलिए एक चीज यहां समझिएगा, 4 ऑन टू, क्योंकि ऑन टू के लिए क्या होता है, कोडोमेन इक्वल टू रेंज। इस क्वेश्चन में ऑलरेडी वो बात बोल चुका है कि कोडोमेन है जो रेंज के बराबर है। हम कह सकते हैं कि यहां से जो दिया हुआ है कोडोमेन जो है किसके इक्वल टू हो रहा है, रेंज के इक्वल टू हो रहा है। इसका मतलब हुआ कि f इज ऑन टू। ये बात पहले ही इंफॉर्मेशन दे दिया है कि कोडोमेन किसके इक्वल टू है, f के रेंज के इक्वल है। इसका मतलब क्या हो गया, मेरा जो f फंक्शन है क्या हो गया, ऑन टू हो गया। दैट्स क्लियर। तो सिर्फ x निकाल लेते हैं। तो y इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस का 15, तो क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक। 4x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 15 माइनस y इक्वल टू 0। तो पहले d निकालो, b स्क्वायर तो 144 माइनस 4, a का वैल्यू कितना 4, c का वैल्यू कितना 15 माइनस y। यहां से हम क्या करेंगे, 16 कॉमन ले लेंगे तो 9 माइनस 15 प्लस y, तो आ जाएगा 16। तो यहां से क्या आ जाएगा, y माइनस 6 आ जाएगा। क्लियर। यहाँ क्या आ जाएगा, 69 जा 144। क्लियर। तो यहां से 16 कॉमन हो गया, तो 9, यहां से माइनस से मल्टीप्लाई तो माइनस 15 प्लस y, तो y माइनस 15 प्लस 9, तो क्या आ जाएगा माइनस 6। d निकाल चुका है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, x निकालना है। क्लियर। तो यहां से x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। माइनस बी का वैल्यू क्या है यहाँ पे क्वाड्रेटिक में 12, तो माइनस 12 प्लस माइनस रूट डी कितना निकलेगा, 16 का 4 रूट वाई माइनस 6 बाई 2a। ए का वैल्यू कितना 4, 4 2 जा 8। यहां से क्या कॉमन ले, 4 कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे 4, तो माइनस 3 प्लस माइनस रूट वाई माइनस 6, तो 4 2 जा 8। यहां से दो वैल्यू आ जाएगा x का, तो निगेटिव वैल्यू क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नेचुरल नंबर में ऑक्यूपाई नहीं करेगा। माइनस 3 प्लस रूट वाई माइनस 6 बाई 2, ये बिलोंग्स टू एंड होगा। क्लियर। अब क्या निकालना है, ये तो मेरा x निकल गया, अब f इनवर्स y निकालना, हम लोग तो ऑलरेडी था। चलिए यहां से हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू रूट वाई माइनस 6 माइनस 3 डिवाइडिंग बाई 2, तो f इनवर्स x इक्वल टू x माइनस 6 माइनस 3 बाई 2। ये क्या निकल गया, इनवर्स ऑफ फंक्शन निकल गया। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं फिर एक प्रॉब्लम।
क्वेश्चन है f डिफाइंड है क्लोज -1 से 1 से कहां तक, y तक, और फिर दिया हुआ है fx इक्वल टू एक्स बाई एक्स प्लस 2, ठीक है। यहां साथ में बोला है x नॉट इक्वल टू -2, फिर बोला है y जो है वो रेंज के इक्वल है, ठीक है। सो डैट करना है f इज इनवर्टिबल, सो करना है, साथ में इनवर्स भी हम लोग को निकालना। एक फंक्शन है जो डिफाइंड है -1 से 1 से कहां तक, y तक, और fx इक्वल टू दिया हुआ है x बाई एक्स प्लस 2 दिया हुआ है, ठीक है। जहां पे x का वैल्यू बोला है -2 नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, अगर -2 लगेंगे तो फंक्शन मेरा डिफाइंड नहीं होगा, ठीक है। फिर बोला है कोडोमेन किसके इक्वल टू है, रेंज के इक्वल टू है। इससे ये मालूम चला कि ये फंक्शन जो होगा ऑन टू ऑलरेडी बोल चुका है, साथ में इन्वर्टिबल दिखाना है और साथ में क्या निकालना है, फंक्शन का इनवर्स भी निकालना है। चलते हैं पहले 1 1 में, 4 1 1, तो 2 डिस्टिंक्ट वैल्यू x1, x2। एक बार fx1 निकालते हैं, क्या आएगा, x1 बाई एक्स प्लस 2। fx2 निकालते हैं, x2 बाई x2 प्लस 2, दोनों को इक्वेट करते हैं, x1 बाई x1 प्लस 2 इक्वल टू x2 बाई x2 प्लस 2। अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, x1 इंटू x2 प्लस 2x1, x1 x2 प्लस 2x2, ठीक है। अब इसको और इसको एक साथ लाते हैं, x1 यहां से सेम है तो कैंसिल ही हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से आ गया x1 इक्वल टू x2। यहां से मालूम चल गया कि f जो मेरा है f इज 1 1। कौन सा फंक्शन हो गया, f मेरा 1 1 हो चुका है। अब क्या करना है, ऑन टू में चलना है, लेकिन क्वेश्चन में क्या किया है, ऑन टू ऑलरेडी ये बात बोल चुका है कि ऑन टू है। फिर भी चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ बोला है 4 ऑन टू लेते हैं, 4 ऑन टू अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट कोडोमेन जो है वो किसके इक्वल टू हो गया, रेंज के। यहां से f इज क्या हो जाएगा, ऑन टू हो जाएगा, ठीक है। तो fx को क्या मानेंगे, y मानेंगे, x बाई एक्स प्लस 2। निकालना क्या है, x निकालना है, x y प्लस 2y इक्वल टू x। तो x y माइनस एक्स इक्वल टू 2y विथ निगेटिव साइन, ठीक है। यहां से क्या करेंगे हम लोग, x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा, y माइनस 1 इक्वल टू -2y। तो x इक्वल टू -2y, y माइनस 1। यहां से माइनस क्या करेंगे, ऊपर नीचे कॉमन ले लेते हैं, कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 2y बाई 1 माइनस y, x आ गया, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं f इनवर्स y इक्वल टू 2y 1 माइनस y, ठीक है। यहाँ पर y का वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए, 1 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसको f इनवर्स x इक्वल टू 2x बाई 1 माइनस एक्स, यही लाना था। इसके कि समझिएगा, हम लोग टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़े, फिर कंपोजिशन पढ़े, फिर इन्वर्टिबल पढ़े, क्लियर, 3 टॉपिक। तो टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम लोग देखें 1 1। अगर फंक्शन 1 1 दिखाना है तो सेट ए का ऑल एलिमेंट सेट बी के ऑल एलिमेंट से क्या होना चाहिए, एसोसिएटेड होना चाहिए विथ सिंगल सिंगल, तो 1 1 हो जाता है, ठीक है। अगर मेरा फंक्शन 1 1 नहीं है तो क्या हो जाएगा, मेनी 1 हो जाएगा, क्लियर। अगर फंक्शन को ऑन टू दिखाना है तो सिर्फ क्या दिखा देंगे, कोडोमेन जो है
रेंज के बराबर दिखा देंगे तो ऑन टू हो जाएगा। अगर फंक्शन ऑन टू नहीं है तो इन टू होगा। किस कंडीशन में? कोडोमेन रेंज दोनों इक्वल नहीं आएगा। क्लियर? फिर क्या पढ़े? कंपोजिशन ऑफ फंक्शन। तो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन में क्या लिए? दो फंक्शन लिए, एक एफ फंक्शन लेते हैं, एक जी फंक्शन लेते हैं। तो इस प्रकार ए से बी और बी से सी, ए से बी में एफ रूल, बी से सी में जी रूल लेते हैं। तो यहां से गॉफ निकाल लेते हैं सेट ए से सी में। तो जहां से एक्स जो होगा सेट ए से लिया जाएगा। दैट्स क्लियर? गॉफ और फॉग ये सब रूल निकल गया। उसके बाद अगर फंक्शन को इन्वर्टेबल दिखाना है, इसका मतलब वो फंक्शन 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। अगर फंक्शन 1 ऑन टू दोनों आ रहा है तो फंक्शन जो होगा वो इन्वर्टेबल होगा। दैट मीन्स वो फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्टिव फंक्शन होगा। अगर फंक्शन को इनवर्स निकालना है, क्वेश्चन में बोल दिया कि f इज ए इन्वर्टेबल फंक्शन देन फाइंड द इनवर्स, या क्वेश्चन कोई फंक्शन दिया हुआ है और बोला है उसका इनवर्स निकालने के लिए, इसका मतलब वो फंक्शन ऑलरेडी क्या है? एक इन्वर्टेबल फंक्शन है। तो इनवर्स निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले fx को y कंसीडर कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? सॉल्व करके x निकालेंगे। क्या करेंगे? सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे? x निकाल लेंगे। अगर x आ गया, इसी x के प्लेस पे क्या करेंगे? f इनवर्स y कर देंगे और y का टर्म में आ जाएगा, फिर y को x के टर्म में कर देंगे। ओके, चलिए, थैंक्स।